नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, अल्कोहल के बारे में जानते हो कि अल्कोहल क्या होता है? ROH यानी ऐसा यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH होता है, अल्कोहल है। कॉपी ले लें और लिखना शुरू करें शुरुआत से। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं। इसको कहा जाता है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल, थर्ड डिग्री अल्कोहल। इस तरह से अल्कोहल के 3 प्रकारों के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल होते हैं। इन अल्कोहल को हम पहचाने कैसे, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, गुड इवनिंग सबको। जैसे कि आप लोग लिखे जा रहे हो, तो बेटा आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उस चैनल पे कदम रख रहे हैं जिसमें ये 2 मिलियन हो चुका है। यानी ये सब आप सबका सहयोग है और आप सब ने इसे 2 मिलियन का बनाया है। तो आप सबको कांग्रेचुलेशन, आप सबको बधाई 2 मिलियन के इस परिवार में शामिल होने के लिए। धन्यवाद और थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। चलिए ठीक है, आप सब बधाई के पात्र हैं और इसके लिए हमने सिर्फ मेहनत किया है और कुछ नहीं, और आप सब ने हमारा साथ दिया है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल भी कहते हैं। प्राइमरी P, सेकेंडरी S और T, टर्शियरी। बेटा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन किसे कहते हैं ये समझ गए, तो हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल को भी पहचान जाएंगे और उनको पहचानना कैसे इनको भी देखेंगे। बेटा जानते हो कि कार्बन के अंतिम कोश में इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों अयुग्मित होते हैं। इस आधार पर ये 4 जगहों से बंध बना सकता है। हर एक कार्बन 4 बंध बना सकते हैं। यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है? 4। यानी बंध बनाने की क्षमता कितनी होती है? 4। तो इन 4 जगहों में या तो कार्बन के साथ अगर बात करूं, हर एक हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी होता है, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन भी लग सकता है। या एक जगह पे R यानी अल्काइल ग्रुप, बाकी 3 जगहों पर हाइड्रोजन। या क्या हो सकता है, 2 जगह पर R और 2 जगहों पर हाइड्रोजन। या फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन को हटा करके R जुड़ रहा है। R का मतलब जानते हो आप लोग, तो ये है ऐसे। तो इस जगह पर हम देख रहे हैं R R R 3 हो गया, और इस जगह पे हाइड्रोजन। एक और हो सकता है स्थिति, वो है कार्बन पर चारों जगहों पर R होगा। R अल्काइल ग्रुप, आप जब अल्कोहल पढ़ रहे हो तो काफी पहले से इस बात को जानते हो। तो इस तरह से ये कार्बन के बारे में हम जान चुके हैं कि कार्बन कितने प्रकार का हो सकता है। यानी ऐसा कार्बन जिसमें केवल एक R जुड़ा हो, एक कार्बन श्रृंखला जुड़ा हो। इस कार्बन को अगर देखें तो हम इस कार्बन को एक नंबरिंग देते हैं, एक नाम देते हैं। ऐसा कार्बन जिसमें केवल एक ही R जुड़ा हो, यह प्राइमरी फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाएगा। इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट डिग्री कार्बन। या हम कह सकते हैं प्राइमरी कार्बन यानी कि प्राथमिक कार्बन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो आप? इस कार्बन को प्राथमिक कार्बन, क्योंकि एक ही R जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को क्या बोलोगे? सेकेंडरी कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन, द्वितीयक कार्बन। इस कार्बन को क्या कहोगे? थर्ड डिग्री कार्बन, क्योंकि 3 R जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को क्या बोलोगे? 4 डिग्री कार्बन, यानी चतुर्थक कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो इस तरह से 4 प्रकार के कार्बन हुए। अब यहीं पर हम बात करते हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको भी प्राइमरी कार्बन ही कहा जाता है, फर्स्ट डिग्री ही कहा जाता है। इसमें R ना जुड़ा हो तो भी।
तो यहां पर हम इसको, या फिर कुछ लोग इसको सुपर प्राइमरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्राइमरी भी कहा जाता है और सुपर प्राइमरी भी कहा जाता है। तो पहले तो पहचान हो गया भाई, कार्बन में 4 संयोजकताएं होता है, और आर का मतलब सारे बच्चे इस बात को समझें कि वो कोई कार्बन की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, एल्काइल ग्रुप है। यानी आर का मतलब क्या होता है, कार्बन ये है, इसके साथ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो यहां पर मैं ऐसा सीधा सा तरीका बता देता हूं आपको कि भाई ये कार्बन की श्रृंखला को दर्शाता है, यानी कि CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या जो भी है, C3H7 है। तो इसको हम एल्काइल ग्रुप भी कह देते हैं, फास्ट तरीके से एल्काइल रेडिकल भी कह देते हैं। तो ये एल्काइल रेडिकल है। चलिए, तो आप आर की जगह इनमें से कोई भी जोड़ दीजिए। तो ये तो हुआ कार्बन और हाइड्रोकार्बन में कार्बन के प्रकारों के बारे। लेकिन अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की, तब क्या कहूंगा, कार्बन की 4 संयोजकताएं, जिनमें से एक OH के साथ जुड़ा हो, तो ये अल्कोहल बन गया। तब बाकी जगहों पर क्या हो सकता है, H भी हो सकता है। ये कार्बन फिलहाल प्राथमिक कार्बन, और ऐसी स्थिति में भी ये दोनों स्थितियों को या तो कोई HR जुड़ा हो या सारे H हो, तो दोनों कंडीशन में हम इसको कहेंगे प्राइमरी, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा, जिनमें केवल 2 बार R जुड़ा हो, इसमें 1 R जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन पर ध्यान दीजिए, ये कार्बन कैसा कार्बन है, चूंकि ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, चूंकि ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, इसलिए प्राथमिक अल्कोहल है। क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को बस चेक करिए कि कितने R जुड़े हुए, इसमें 2 जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल भी हुआ। अल्कोहल कैसा हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल, इस तरह से। और तीसरी बातें देखें, टर्शरी अल्कोहल। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल आप चाहें लिखें, ये जैसे एग्जाम्पल में हो गया हमारे पास CH3 CH, ये CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है ना, यही स्ट्रक्चर होता है। यहां तक कि CH3 OH भी इस बेस पर, C2H5 CH2OH, इसको हम लिख सकते हैं C3H7OH भी लिख सकते हैं। हर एक स्थिति में यह नजर आएगा कि वो OH CH2 से जुड़ा हुआ है, यह कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या देखने को मिलेगा, CH3 2 जगहों से जुड़ा रहेगा इस कार्बन से, एक H OH, C2H5 C2H5 CHOH, C3H7 ट्वाइस CH भी लिख सकते हैं, लिखने के तरीके पर डिपेंड करता है, इसको भी ऐसे लिख सकते हो। तो ये सभी सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल CH3 R, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, कैसे, R3OH नहीं R3COH COH ऐसा। तो यहां पर क्या होगा, CH3COH C2H5 थ्राइस COH C3H7 थ्राइस COH। ये सभी क्या चीज है, टर्शरी अल्कोहल। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल को आपको पहचानना है। अब हमारे पास ऐसा है कि मेरे पास 3 बोतल में अलग अलग अल्कोहल दे दिया गया है, मतलब मुझे नहीं बताया गया, ये
3 टेस्ट ट्यूब है, 3 टेस्ट ट्यूब में उन्होंने कहा कि भैया ये इनमें से ये 3 है, ए बी सी, 3 अल्कोहल है। आपको पहचानना है कि ए बी सी में कौन प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। उन्होंने मिला के दे दिए हैं। तो उन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल को मुझे पहचानना होगा। इसके लिए मुझे कुछ विधियों का प्रयोग करना है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना है। इसके लिए आप मेरे साथ होकर के एक एक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ें। फिलहाल क्या आप सब समझ चुके हैं कि मैंने यहां पर आपको जो बताया है कि क्या बताया मैंने कि कार्बन के प्रकारों को बस समझिए कि कौन सा प्राथमिक कार्बन है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक कार्बन है। बस यही पहचानना जरूरी है और बाकी कुछ नहीं। जिस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो वो प्राथमिक कार्बन है, तो ये समझना होगा ये प्राइमरी कार्बन है, इससे 3 जुड़ा हुआ है टर्शरी कार्बन, इससे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, बाकी हाइड्रोजन उसमें कितना भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चतुर्थक कार्बन, ये तृतीयक कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है फर्स्ट डिग्री, ये थर्ड डिग्री यानी 4 डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री। तो हम इतने ही बात ध्यान रखें कि वो OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये प्राथमिक कार्बन है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी OH प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है क्योंकि एक ही C से जुड़ा हुआ है, एक ही C यानी एक ही R से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है यहां पर। तो हम यही देखते हैं कि वो किससे जुड़ा हुआ है कि OH, यहीं पर मैं एक छोटी सी लाइन लिखूं तो लिख सकता हूं, प्राइमरी के लिए लिख सकता हूं, प्राइमरी अल्कोहल के लिए लिख दूं एक छोटा, फिर द्वितीयक, तृतीयक, के लिए, चतुर्थक तो होगा नहीं क्योंकि 4 संयोजकताएं अगर कार्बन से जुड़ गया, एक OH हो गया, बाकी जगहों पर अगर 3 ही जगह बचता है जहां पर R आ सकता है, इसलिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल ही हो सकता है, चतुर्थक अल्कोहल नहीं हो सकता है। चलें, ये तो हो गया। यहां पर बताओ क्या लिखूंगा, प्राइमरी अल्कोहल किसको कहूंगा, वे अल्कोहल जिसमें क्रियात्मक समूह OH फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अब क्या लिख सकते हो, द्वितीयक अल्कोहल के लिए क्या लिखोगे, वे अल्कोहल जिसमें क्रियात्मक समूह OH सेकेंड डिग्री अल्कोहल, सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। टर्शरी अल्कोहल टर्शरी कार्बन से जुड़ा होता है। बस इतना ही कहानी, और कुछ नहीं, लंबा चौड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, छोटी कहानी। अब सवाल यह आता है कि मुझे कुछ अल्कोहल दे दिया गया, जैसे मान लो मेरे पास इसमें से कोई भी अल्कोहल दे दिया गया, लेकिन उस अल्कोहल का कोई प्राथमिक है, कोई द्वितीयक है, कोई तृतीयक है। तो मुझे पहचानना है भाई कौन सा अल्कोहल क्या है। मतलब मुझे सिर्फ बॉटल में दे दिया है, उसमें ABCD लिख दिया या कुछ भी ना लिखा और पूछा भैया ABCD वाला जो अल्कोहल है उसमें फ्लैगिंग कर दीजिए कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल है, मुझे पहचान करना है। बस यही कहानी इसके पीछे और कुछ नहीं। तो इसके लिए मेरे पास 4 विधियां हैं। एक है लुकास परीक्षण, दूसरा है ऑक्सीकरण विधि, तीसरा है विहाइड्रोजनीकरण और चौथा है विक्टर मेयर परीक्षण। आज के क्लास में मैं ये 2 बताऊंगा, लुकास परीक्षण और विक्टर मेयर परीक्षण। ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं मतलब आज की क्लास में कितना लंबा हो जाएगा क्लास उसके अनुसार रहेगा। जो भी बताया जाएगा आज आप पूरी तरह से सीखिएगा, उसके बाद काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलते हैं आज के क्लास की तरफ, वो है लुकास परीक्षण। बेटा लुकास परीक्षण में कुछ बातों को ध्यान रखना है आपको। वो क्या है? वो है कि लुकास अभिकर्मक क्या होते हैं। तो लुकास अभिकर्मक होते हैं जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl। ये दोनों ही के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैं? लुकास अभिकर्मक होता है एनहाइड्रस यानी निर्जल जिंक क्लोराइड
और कॉन्सेंट्रेट HCl का मिश्रण, दोनों का जो है मिश्रण जो है वो लुकास अभिकर्मक है। अब आपको मैं पूछूंगा कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, तो आप क्या करोगे? एक काम करोगे, 3 टेस्ट ट्यूब लिया गया है। पहला टेस्ट ट्यूब ए, दूसरा टेस्ट ट्यूब बी जिसमें ये भरा हुआ है अल्कोहल, तीसरा टेस्ट ट्यूब सी अल्कोहल है। अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल कौन सा है? अब इसमें डालोगे लुकास अभिकर्मक, लुकास रिएजेंट, LR लिख देता हूं, लुकास रिएजेंट। तो इसमें LR मिलाओगे, फिर इसमें भी LR मिलाओगे, इसमें भी LR मिलाओगे। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, थोड़ा प्रायोगिक रूप से सोचो, ठीक है। क्या मिलाओगे? टेस्ट ट्यूब जो लिया गया है उसमें आपने लुकास अभिकर्मक मिला दिया। आप क्या देखते हैं पता है? तीनों में मिलाया आपने, तीनों टेस्ट ट्यूब है, इसमें थोड़ा थोड़ा। अगर 2-2 ml का अल्कोहल लिए हो तो 1-1 ml या 2 ml जो भी है, 1-1 ml आपने इस मिश्रण के विलयन को मिला दिया, या 2-2 ml मिला दिए, जैसा भी है। टेस्ट ट्यूब का स्टैंड में रखा हुआ है तीनों, आपने तीनों में मिला दिया। आपने देखा कि एक में तेजी से धुंधलापन आ रहा है और वो धुंधला हो गया, दूसरा वाला धीरे धीरे आ रहा है और तीसरे वाले में धुंधलापन अभी आ ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ? एक में बहुत तेजी से धुंधलापन आया, तो यहां पर क्रिया क्या होगा जरा समझेंगे। क्रियाशीलता का क्रम, धुंधलापन का क्रम। या धुंधला, आप देखोगे कि धुंधलापन का क्रम क्या हुआ। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये देखने को मिल रहा है। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल में बहुत तेजी से, अगर जिसमें धुंधलापन आया, बहुत क्रियाशीलता इसकी अधिक है, तो जिसमें तेजी से रिएक्शन हुआ, तेजी से धुंधलापन आया, वो है कौन सा अल्कोहल? तृतीयक अल्कोहल। और जिसमें आ ही नहीं रहा है, काफी टाइम लगे, जिसमें धुंधलापन धीरे धीरे उभर रहा है, आ रहा है, यानी थोड़ा सा जैसे पारदर्शी रहता है विलयन दोनों का, लेकिन जैसे ही आपस में रिएक्शन होने लगता है थोड़ा धुंधला होने लगता है, यानी वो दूधिया कलर का होने लग जाता है। तो ये दूधिया कलर का होना ये दर्शाता है एक फास्ट हुआ, एक स्लो हुआ, और एक में काफी समय लग रहा है, आ ही नहीं रहा है, हो सकता है कि 20, 25, 30 मिनट बाद आए। तो वो जो है वो प्राथमिक होगा, क्योंकि वो बहुत धीमी गति से रिएक्शन हो रही है। पहचान हो गया? ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बड़ा आसान एक्सपेरिमेंट है, देख लें। तो हमने अभी देखा क्या है? हमने कुछ बातों को देखा। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है कोई अल्कोहल होगा, कोई सा भी अल्कोहल हो, उसकी रिएक्शन यहां पर HCl के साथ होता है, और ये HCl कहां से? निर्जल जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl के द्वारा। ये H और ये C, इन दोनों का मिलकर के पानी बनाएगा, प्लस R और Cl, RCl बनाया। ये है एल्काइल क्लोराइड। ये एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हुआ, और ये कैसा होता है? इसी कारण से ये दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है, यही कारण है। एल्काइल, ये क्या होता है? HCl में यह
HCl में अविलेय होने के कारण धुंधला विलयन बनता है। अगर मैं पूरी थ्योरी को एक लाइन में लिखूं तो मुझे क्या क्या लिखूंगा, नीचे लिख सकते हैं आप लोग। ये बनाने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा तो इस तरह से अगर आप भैया प्रयोग करोगे तो पता चला कि ये आ गया, बहुत तेजी से रिएक्शन हुआ तो ये तृतीयक है, ये धीरे धीरे हो रहा है तो ये द्वितीयक है, ये हो ही नहीं रहा है, काफी ज्यादा टाइम लगा इसके होने से पहले, यानी सबसे पहले ये धुंधला हो गया, उसके बाद ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये हो रहा है, तो ये पहला प्राथमिक, ये तृतीयक है, ये द्वितीयक है और ये प्राथमिक, कुछ भी हो सकता है। अब वो प्रयोगों पर डिपेंड करेगा उस जगह पे क्या प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। यहां पर जो लाइनें मैंने आपको कहा है कि क्या कि लुकास अभिकर्मक मिला, यानी मैं यहां पर प्रयोग के बारे में बात कर रहा हूं, प्रयोग क्या हुआ और उसमें अवलोकन क्या हुआ, आपने क्या देखा। तो देखें, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा जरूर कि दिए गए अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक क्या लुकास अभिकर्मक मिलाने पर यदि तुरंत तुरंत धुंधला हो जाता है तो यह तृतीयक थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा। कुछ समय पश्चात धुंधलापन आता है यानी लगभग 5 मिनट। तो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल पर 2 डिग्री भी लिखते हैं, तथा काफी अधिक समय पश्चात या 20 मिनट के बाद धुंधलापन आता है। तो वह प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये सारी बातें मैंने एक नोट्स के तहत और भी बताए हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि लुकास अभिकर्मक और लुकास परीक्षण क्या है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल को कैसे पहचाना जाएगा, रिएक्शन क्या होगा, और इसमें अलग अलग रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, मतलब प्राथमिक का अलग, द्वितीयक का अलग, तृतीयक का अलग, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। फिलहाल आपको ये बात क्लियर होगी। तो इनके मैंने पूरे नोट्स और एक बार लिख दिए हैं आपको चीजों को समझाने के लिए, तो जरा देखिए। आपको अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ, अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब अल्कोहल हुआ ROH, हाइड्रोजन हैलाइड हुआ HX यानी कि या HCl जो भी आप कहें, के साथ अभिक्रिया कर एल्किल हैलाइड बनाते हैं। इसके लिए हम एक अभिकर्मक का यूज करते हैं, वो अभिकर्मक होता है R। यहां पर मैंने इसको लिख लूं तो क्या लिखूं, अच्छा यहां पर, तो यहां पर आप लिख सकते थे, इसकी जगह पे HCl हमने लिखा है।
और ये कैसी स्थिति में है? कॉन्सेंट्रेट है और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। ये कैसा है? एनहाइड्रस। तो मैंने यहां पर पूरी बातें एकदम क्लियर लिख दिया है अच्छे से, तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक बातों को लिख देता हूं। इन तीनों वर्गों में अल्कोहल के प्रति HCl की क्रियाशीलता के आधार पर है ये। तो ये सारी बातें लिखा गया, मैं तो पूरी बात बता दी, चाहे टेंशन नहीं लेना, पूरा लिखा हुआ मैं आपको नोट दे देता हूं, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, पूरी बातें वहां पर लिखा दी हूं। एक और विधि हमारे पास है विक्टर मेयर। विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि में एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ स्टेप को ध्यान रखिएगा। जो भी अल्कोहल दिया जाएगा, अल्कोहल मान लेते हैं, ये कोई अल्कोहल दिया गया है, उस अल्कोहल की क्रिया सबसे पहले आप HI से कराओगे। HI से क्रिया कराने के बाद सेकेंड, HI से किससे रिएक्शन कराना है? HI से रिएक्शन कराओगे। उसके बाद कोई पदार्थ बनेगा, फिर उसकी क्रिया AgNO2 से कराओगे, फिर उसके बाद इसकी अभिक्रिया HNO2 से कराओगे, फिर उसके बाद इसकी अभिक्रिया क्षार से कराओगे, यानी NaOH से कराओगे। चलिए, ये पूरा पद है। पहले किससे? HI से, फिर AgNO2 से, फिर HNO2 से, फिर, तो ये सारे स्टेप्स रहेंगे। तो कैसे कैसे होगा ये जरा समझेंगे। HI से रिएक्शन कराओगे, इससे रिएक्शन कराओगे, फिर ये रिएक्शन जब कराओगे तो ये रिएक्शन होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और ये होगा NaNO2 प्लस HCl की क्रिया द्वारा ये बनता है। स्टेप पे ध्यान देंगे। यानी पहला अभिकर्मक क्या है? HI। दूसरा अभिकर्मक क्या है? AgNO2। तीसरा अभिकर्मक है आपके पास HNO2। एक्चुअली HNO2 किससे मिलता है आपको? NaNO2 प्लस HCl के द्वारा मिलेगा, इनकी क्रिया से। फिलहाल ऐसे ही सोच सकते हो इसको। और लास्ट है क्षार से अभिक्रिया NaOH या KOH से। तो 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये 4 पदों में रिएक्शन होगा। अब इसी जगह पे ध्यान रखने वाली बात है कि इस जगह पर क्या हो सकता है। देखें, इस रिएक्शन में क्या खास बात है जो आपको देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन में यह मिलेगा कि 3 बातें हो सकता है। फाइनल 3 बातें क्या होगा? अगर नीला रंग आता है, लास्ट में नीला रंग आता है, तो यह होगा, मैं यहां पर शुरुआत करता हूं, प्राथमिक अल्कोहल से शुरुआत करता हूं। यदि आप लाल रंग मिलता है तो लाल रंग आने से यह प्राथमिक अल्कोहल की पुष्टि करेगा, फर्स्ट डिग्री की पहचान कराएगा। अगर लास्ट में नीला रंग आ जाए तो यह सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, और यदि ये रंगहीन रहे, कोई रंग ना आए, तो ये टर्शरी अल्कोहल की पहचान कराता है। तो आपको दिया गया 3 प्रकार का अल्कोहल, ABCD, ABC, यानी आपने क्या किया, आपको मिला है ये, आपने 3 दिया है, तो एक एक करके कर सकते हैं लाइन से। ऐसा नहीं कि तीनों को एक साथ रखो और ये टाइमिंग वाइमिंग, ऐसा कुछ नहीं इसमें, क्योंकि अलग रंग है और रंग के साथ है तो फिर फर्क नहीं पड़ता है यार कि कौन सा रंग आएगा, बस चेक करें। टेस्ट ट्यूब में आपने वो एक अल्कोहल ले लिया और उसमें अब आपने मिलाया HI का विलयन, HI मिलाया, अच्छे से शेक किए, अभी कुछ नहीं दिखेगा, HI मिलाया, शेक किए, थोड़ी देर बाद AgNO2 मिलाया, फिर थोड़ा सा शेक किए, फिर उसके बाद क्या मिलाओगे? HNO2। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ठंडे में होता है क्रिया, तो ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के बाद इसमें आपने NaOH और HCl के विलयन को मिला दिया, यानी कि NaNO2 प्लस HCl के विलयन को मिलाएंगे। इसका मतलब है कि हम HNO2 को मिलाते हैं, क्योंकि इनकी क्रिया से बनता है। मिला दिए, और मिलाने के बाद भी कोई कलर वाला चेंज नहीं हुआ। फिर लास्ट में आपने क्षार मिलाया, NaOH मिलाया, तो ये लाल रंग मिलेगा या नीला मिलेगा, रंगहीन रहेगा। अगर लाल रंग मिल गया तो प्राथमिक अल्कोहल है, नीला रंग मिल गया तो द्वितीयक अल्कोहल है।
और यदि रंगहीन रहा तो ये तृतीयक एल्कोहल है। बस इतनी पहचान है। ये पूरे स्टेप को फॉलो करोगे। इनकी अभिक्रियाओं को समझना होगा हमें। देखिए मैंने कुछ चीजें बताया, आप पे ध्यान दीजिएगा। बस इसको मैं ठीक से लिख देता हूं आपके लिए, और कुछ इस तरह से। अल्कोहल ROH, और इसमें 4 पदों का पालन किया गया। 1 2 3 4 पदों का पालन किया गया। परीक्षण, इसको क्या कहते हैं? विक्टर, ये कहलाता है विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर टेस्ट। VMT। तो हमने विक्टर मेयर टेस्ट किया। विक्टर मेयर टेस्ट से हमें क्या पता चला? अल्कोहल में विक्टर मेयर टेस्ट किया तो पता चला लाल नीला, ये तो लाल मिला तो प्राथमिक, द्वितीयक, नीला मिला तो द्वितीयक, और ये मिला तो तृतीयक। बस बेटा ये तो हो गया, बिल्कुल बात क्लियर। यहां पे लिखा भी गया अल्कोहल को क्रमशः HiAgNO2 HNO2 तथा क्षार से क्रिया कराने पर लाल रंग आए तो प्राथमिक एल्कोहल, नीला रंग आए तो द्वितीयक एल्कोहल, और अगर रंगहीन रहे तो तृतीयक एल्कोहल होगा। सिंपल, याद भी हो गया होगा सबको। इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना, वो ये है। मैं आपको एक स्पेशल बात बताता हूं, आगे रिएक्शन पढ़ाऊंगा, इसके लिए याद रखें। HNO2 की संरचना, HON डबल बॉन्ड O। बस इस बात का ध्यान रखना, दोनों ही, ये OH और ये O दोनों ही क्रियाशील है। तो मैं अगर बात करूं यहां पर क्रियाशीलता की, तो OH की तुलना में H ज्यादा, O ज्यादा क्रियाशील है। OH की तुलना में O ज्यादा, ये OH है और ये O है, वो ज्यादा क्रियाशील है। ये एक अल्फा हाइड्रोजन से क्रिया करता है और ये 2 अल्फा हाइड्रोजन से क्रिया करता है। बस इतना फर्क है। देखो OH है, एक अल्फा हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनेगा? पानी। O है, इसको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा? पानी। बिल्कुल यही बात कह रहा हूं मैं आपको, पानी। OH को H मिल जाएगा तो पानी बन जाएगा, O को 2 H मिलेगा तो पानी बनेगा, और कुछ नहीं। चलो स्टेप्स देखते हैं एक एक करके। क्या है स्टेप? चलिए बताता हूं मैं आपको। ये पूरा याद हो गया ना? 4 अभिकर्मक बोलिए। चलिए बताइए। अब देखते हैं एक एक करके पूरे रिएक्शंस देखेंगे ना। प्राथमिक अल्कोहल किस तरह से रिएक्शन करते हैं, इसको लिखोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे आप। अभिक्रिया बता रहा हूं, प्राथमिक अभिक्रिया अल्कोहल में क्या अभिक्रिया होगी विक्टर मेयर टेस्ट में? RCH2OH एक प्राथमिक एल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। ध्यान से देखिएगा अभिक्रिया। सबसे पहले किसके साथ करा रहे हो? HI से। HI का H और OH एल्कोहल का दोनों मिलकर के निकल गया पानी। ये लो, आप कॉपी में ऐसे लिखो, निकला बना, इन दोनों की क्रिया से बना। बना तो हम यहां पे लिख सकते हैं, या फिर यहां पे लिखें तो माइनस में लिखेंगे।
हो गया। बच क्या गया है देखो तो, इधर से बचा हुआ है RCH2, RCH2 और इधर से बचा हुआ है I जो आपस में जुड़ गए। ये लीजिए। अब HI के बाद किससे रिएक्शन आपको पता है? AgNO2 से। AgNO2 से AgNO2 से रिएक्शन करेगा तो आपको एक बार साफ तो नजर आता होगा कि Ag पॉजिटिव होता है, मेटल है तो, और I नेगेटिव है तो ये दोनों रिएक्शन करके निकल जाएगा, माइनस AgI बन के निकल गया। बच क्या गया देखो, बचा हुआ है यहां पर RCH2 बचा हुआ है और इस साइड में बच गया, क्या जुड़ जाएगा? ये NO2 जुड़ जाएगा, इसमें NO2 जुड़ जाएगा, चाहे ऐसे लगा के लिख सकते हो, NO2 जुड़ गया। अब किसके साथ रिएक्शन है? अब रिएक्शन जो है वो अगला रिएक्शन है HON डबल बॉन्ड O यानी HNO2 से है। यहां पर मैंने आपको बताया था क्या ठंडा रहना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। एक्चुअली ये कहां किससे मिलता है आपको पता होगा, NaNO2 प्लस HCl की क्रिया से हमें यह प्राप्त होगा। फिलहाल यही रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन इसलिए दिखाया जाता है कि इनको मिलाया जाता है अभिक्रिया में, इनको नहीं मिलाया जाता, ये होता ही नहीं लैब में, ये होता है लैब में। इसको आपस मिलाएंगे ठंडा करके और इसमें डाल देंगे। क्या देखने को मिलेगा? आप देख रहे हो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन क्या है? क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। बेटा ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, दोनों हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। 2 अल्फा हाइड्रोजन, मैंने अभी बताया था अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा मेरे पास तो ये O से रिएक्शन करेगा। देख लें, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास है और ये रिएक्शन करेगा O से। ये किससे? ये वाला दोनों अल्फा हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा? इस O से रिएक्शन करेगा। निकल गया पानी। अब क्या बचा है? RCNO2 बचा है। इधर बचा है 2 संयोजकताएं और इधर है बेटा NOH। ये लीजिए, आप इधर लगाओ उधर लगाओ, ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, कर सकते हो। तो ये बन गया NOH। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया ये कंपाउंड। अब इसकी अभिक्रिया आप कराओगे क्षार से। देखो एक एक स्टेप ना, HI से करा है, AgNO2 से करा है, HNO2 से करा है। अब किसके साथ? क्षार से क्रिया कराओगे, NaOH से करा दो। अगर आप रिएक्शन लिखते हो तो भी काम चल जाएगा और नहीं लिखते हो तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये क्षार है ना, बेस है, तो ये निकल गया लाल रंग। अब दिमाग में कि सर मुझे रिएक्शन ही लिखना है, मतलब इसका कंपाउंड पूरा लिखना है कि क्या है, फॉर्मूला बनेगा, लाल रंग का क्या है, तो अलग बात होगी वो। लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते तो भी आपके पास जवाब है कि भाई लाल रंग आया, क्षार मिलाने पर लाल रंग आया, प्राथमिक एल्कोहल है तो। एक्चुअली इसलिए अगर आप रिएक्शन लिखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। देखो क्षार का हमेशा OH और इसका H। ये जब भी बेटा याद रखना इस बात को कि जब OH जुड़ा होता है अधातु के साथ तो वो अम्ल होता है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, अगर OH जुड़ा हुआ है अधातु से, नाइट्रोजन अधातु है, तो वो पदार्थ कहलाता है अम्ल, और ये अम्ल है। तो ये कैसा अम्ल है? इस अम्ल का नाम है नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड, इस अम्ल का नाम क्या है? नाइट्रोलिक एसिड। यहां पे लिख देता हूं, नाइट्रोलिक एसिड का H जो है वो क्षार OH के साथ क्रिया करके बन गया पानी। हम फाइनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, RCNO2 डबल बॉन्ड NO, वो पूरा स्ट्रक्चर हो गया। बचा इधर से Na, तो ये Na प्लस जुड़ गया, तो ये सोडियम नाइट्रोलेट कहलाएगा। कुछ भी कठिनाई नहीं है इस रिएक्शन में, लंबा जरूर है रिएक्शन,
पर बहुत आसान है। देखना, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल करता हूं तो और ज्यादा आसान लगेगा। आप क्या सोच रहे हो, अरे यार इतना कहां से याद होगा? एक एक स्टेप को याद रखना, 4 चीजों से रिएक्शन कराना बस, इसके अलावा कुछ मत सोचना, अपने आप वो रिएक्शन होते जाएगा। सर चलो एक बार और देखते हैं, है ना, ये प्राथमिक अल्कोहल का। दूसरा द्वितीयक का देख लेते हैं। R2CHOH अभिक्रिया है HI के साथ। HI, फिर बात करते हैं HI का H अल्कोहल के OH के साथ रिएक्शन करके पानी बन के निकल गया, सेम रिएक्शन। तो क्या हुआ, R2CH और ये I लग गया इसमें। इसके बाद किसके साथ रिएक्शन कराते हो, AgNO2 के साथ कराते हो, AgNO2 के साथ कराते हो। तो कैसा होगा, ये लीजिए, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, ये Ag जो है I के साथ मिल जाएगा और AI के साथ मिलने पर AgI बनेगा। ये इस तरह से AgI बन जाएगा। अब बताओ क्या होगा इसके बाद, क्या बचा ये बताओ मुझे। इसके बाद देखो साफ नजर आ रहा है, I निकल गया, Ag निकल गया, NO2 जुड़ जाएगा इसमें, सीधा सा मतलब है। तो क्या मिला, R2CH क्या जुड़ गया, जुड़ गया NO2। इस तरह से बेटा एक एक स्टेप करते जाओ, अपने कॉपी में करते जाओ। अगर मैं थोड़ा फास्ट हो जाता तो मैंने एक ही लाइन बोला है कि आप थोड़ा स्लो कर लो यार, यानी थोड़ा सा पॉज प्ले बटन का यूज करते जाओगे, सीखते जाओगे, लिखते जाओगे, आराम लगेगा आपको समझने में, सीखने में, इस तरह से। चलो अब क्या करूं, इसके रिएक्शन किन के साथ कराऊंगा, ये नाइट्रस एसिड के साथ। पूरा कंडीशन लिख लो, पूरा वैसे के वैसे कंडीशन जो मैंने लिखा वो पूरा लिख सकते हो। अब आप इस पे ध्यान दो, क्रियात्मक समूह ये है और क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। यही कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाला। तो अल्फा हाइड्रोजन एक है और एक अल्फा हाइड्रोजन केवल OH से रिएक्शन करता है। 2 अल्फा हाइड्रोजन था तो O ने रिएक्शन किया और एक है तो OH ने। तो इस तरह से निकल गया पानी, यहां पर भी पानी निकल गया और पानी के निकलने पर क्या बचा, R, चलो पूरा कलर वाइज लिख रहा हूं तो RC और इसी के साथ जुड़ा हुआ है NO2, नया से आया है NO। N सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। ये बेटा एसिड नहीं है क्योंकि OH नहीं है कहीं पर भी। OH आएगा अधातु से जुड़ेगा तभी वो अम्ल होगा, तो ये कहलाएगा नाइट्रॉल। ये क्या कहलाएगा, स्यूडोनाइट्रॉल। क्या कहलाएगा, स्यूडोनाइट्रॉल। ठीक है, स्यूडोनाइट्रॉल। स्पेलिंग ठीक से बड़ा लिख दूं क्या, अब इसकी क्रिया क्षार से कराओ और नीला आएगा। रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो क्षार मिलाते NaOH मिला दो, क्षार में क्या है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, जो भी है, तो ये नीला रंग आ जाएगा। अब तृतीयक अल्कोहल का देखते हैं एक बार, चलो। तृतीयक अल्कोहल का रासायनिक क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। R देखो कितना आसान रिएक्शन है, COH HI से रिएक्शन, HI का रिएक्शन जान चुके हो कि ये OH से रिएक्शन करता है, जान चुके हो आप। तो यहां निकल गया पानी,
I जुड़ जाएगा, R3 बोल सकते हैं, C और इसके साथ लग गया I, इसकी अभिक्रिया किन के साथ, AgNO2 के साथ। तो बताओ Ag, ये AgI निकल गया, R R R, ये लीजिए CnO2 बन गया। अब किसके साथ, HON डबल बॉन्ड O, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो बताओ भैया, इस अल्फा कार्बन तो है, ये अल्फा कार्बन है ये, परंतु उस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। रिएक्शन ये तो करता है अल्फा हाइड्रोजन से, कहीं ना इनके लिए एक H है ना उनके लिए दो H है, तो दोनों के लिए रिएक्शन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन यानी कि यहां पर रंगहीन, कोई क्रिया नहीं हुई और न कोई रंग बना। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।